हेलो दोस्तों, मैं एसजी नितेश सिंह आप लोगों का प्रण क्लासेज में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सब? देखिए, अभी जो एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया, मैंने वीडियो बनाया नहीं है पिछले 3-4 दिनों से। तो हमने क्या सोचा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये इसमें ज़्यादा कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के बारे में जो भी है थोड़ा बहुत मतलब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि हाँ, इसका क्या सिलेबस है, कैसे एग्जाम में अब क्या इसका मतलब वो क्राइटेरिया चेंज हुआ, एसएससी ने क्या चेंज किया है। वैसे बहुत सारे लोगों ने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन मैं मतलब हम लोग ये देरी से बना रहे हैं, लेट से बना रहे हैं, बिकॉज इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा कुछ ही हमें डिस्कस करना है और उसको क्लियर करना है। ठीक है, हमारे पास कुछ कॉमेंट्स आए थे कि हाँ सर इस पर थोड़ा वीडियो बनाइए, तो जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज़ जो है सीजीएल के बारे में, सीजीएल ने सबसे पहले किया क्या, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि पहले का जो भी सीजीएल का नोटिफिकेशन वगैरह आता था, वो नोटिफिकेशन होता था कि पहले जो मेंस होता, हम ज़्यादातर बात अभी तक जो होता था ना, हम सिर्फ टीयर 2 के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। टीयर 2 में क्या होता था ना कि पहले आपका 200 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता था और आपका 200 मार्क्स का इंग्लिश होता था। 200 मार्क्स का इंग्लिश होता था, मेरी बात समझिए। टीयर 2 की हम बात कर रहे हैं, टीयर 2 की। लेकिन अभी जो है एसएससी ने पूरा ही कंप्लीटली चेंज कर दिया है इसको। इसमें ज़्यादा बस चेंज ये हुआ कि जैसे जो टीयर 1 है, पहले टीयर 1 का मार्क्स काउंट होता था हमारे मेरिट लिस्ट के लिए, लेकिन अभी टीयर 1 ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर बन गया है, जो कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है उस टर्म को। टीयर 1 का हम बात करते हैं, टीयर 1 में हमने बस ये जाना, अभी जो आया है न्यू नोटिफिकेशन एसएससी का, उसमें ये नोटिफिकेशन आया है कि टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको बस इसको क्वालिफाई करना। पहले क्या होता था कि टीयर 1 का मार्क्स भी हमारे मेरिट लिस्ट में काउंट होता था, लेकिन अभी टीयर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, बस आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है। जैसे में इसका सेक्शन वही रहेगा 25, 25, 25 और 25 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा इसमें अभी भी, 25 क्वेश्चन आपका इसमें रीजनिंग का रहेगा अभी भी। ठीक है, और 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश रहेगा अभी भी, और इसमें 25 क्वेश्चन जीके जीएस रहेगा अभी भी। ये जो है आपका टाइमिंग वैसे एज यूजुअल 1 आवर का जो पहले होता था वैसे ही है, ये बस आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन जो मेन हमारा जो डिस्कशन वाली यहाँ पे बात है ना कि पहले क्या होता था, मेंस के पेपर में जीके जीएस वगैरह ये सब नहीं होता था, लेकिन अब मेंस के पेपर में ये सारा चीज़, सारा सेक्शन को ऐड कर दिया गया है। जैसे में अब जीके जीएस का भी क्वेश्चन आ रहा है, अब आपसे मतलब रीजनिंग वगैरह भी पूछा जाएगा मेंस के पेपर में, जो कि उसी के अकॉर्डिंग जो टोटल कंप्लीटली अगर बताएं तो जो अब मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका बनेगा टीयर 2 के बेसिस पर, टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पर, जो कि टोटल होगा 390 मार्क्स का। वो कैसे कैसे क्या है, क्या उसका मतलब डिटेल्स है, आइए एक बार देखते हैं उसको क्या है, कैसे वो मतलब मार्क्स का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूँगा कि अभी जो मैं मतलब टीयर 2 में ये बना है ना कि जैसे हम देखिए टीयर 2 का अभी क्या है, टीयर 2 में देखिए क्या है। जैसे मैं अब टीयर 2 में पहला क्या कर दिया, इसमें सेक्शन बांट दिया है, सेक्शन में 3 सेक्शन इसमें डाल दिया, उसके बाद उसमें मॉड्यूल डाला गया है। मैं मॉड्यूल के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि बस हमको यहाँ पे सिर्फ टीयर 2 से मतलब है, क्योंकि हमारा मेरिट लिस्ट से हम लोग ज़्यादा यहाँ पे वो कर रहे हैं कि हाँ क्या है। देखिए सबसे पहला चीज़ देखिए, टीयर 2 में जो है आपका 45 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहेगा, और 25 मार्क्स का आपका रहेगा क्या, 25 मार्क्स का आपका रहेगा क्या बताइए, जीके जीएस। ठीक है, और अब जो है सबसे बड़ा जो इसमें चीज़ एक नया ऐड हुआ है कि ये सारा का सारा क्वेश्चन अब 3 मार्क्स का होगा, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर दोनों जोड़ दे तो ये हो जाएगा टोटल 70 क्वेश्चन, और इंटू हो जाएगा 3 मार्क्स से, नहीं कि हो गया 210 मार्क्स। ये आई थिंक सेक्शन 2 है। और सेक्शन फर्स्ट में क्या था, सेक्शन फर्स्ट में आपका 30 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, और आपका 30 क्वेश्चन है रीजनिंग का। और अगर दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा मेरा 60 क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स का हो गया, ये टोटल हो गया 180 मार्क्स, जो कि मेरा सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मैं बोला कि यहाँ पे हमारा 210 मार्क्स का हो गया, यानी कि सिर्फ टीयर 2 में जो सेक्शन 2 था, ये जो था ये सेक्शन 2 था। सेक्शन 2 में मेरा बना 45 और 25 मार्क्स का 70 टोटल क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी कर रहा है,
यानी 210 मार्क्स यहाँ पे बना। और सेक्शन 1 में हमारा बन गया कितना, 30 मैथ का क्वेश्चन और 30 रीजनिंग का क्वेश्चन, जो कि टोटल 60 क्वेश्चन हुए। ये भी 3 नंबर का रहेगा। यानी कि अगर हम इस दोनों को अगर ऐड करें टीयर 2 में, टीयर 2 में ये हो गया 180 प्लस 210 इक्वल टू हो गया 390, जो कि आपका अब जो मेरिट बनेगा ना, अब जो मेरिट बनेगा बाकी जितना भी इसके बाद जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि आपके मेरिट में उसका मार्क्स ऐड होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसके बाद एक कंप्यूटर का है, कंप्यूटर आपका कितना 20 मिनट का होगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 15 मिनट का होगा। ये बस ओनली आपको क्वालिफाई करना है, इससे आपका मेरिट लिस्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बस अब टोटल जो लेना देना है हमारा इस 390 मार्क्स से लेना देना है, जो कि हमारा यही है। इसी के बेस पर हमको मेरिट लिस्ट जो भी हमारा रेडी होगा एसएससी के द्वारा, जो भी मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा वो ओनली इसी 390 मार्क्स के बेसिस पर बनेगा, जो कि हमारा टीयर 2 एग्जाम में टोटल मिला के हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि टीयर 1 का जो था ना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस जो भी था, ये बस पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि हाँ मतलब इसमें हम अच्छा मार्क्स लाएंगे, इसमें हम अच्छा स्कोर करेंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस ये सब वगैरह 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 बहुत सारा चीज़ हम मतलब देखते थे। लेकिन अब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग बन गया है, तो इस पर बस फोकस तो करना है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था कि जो लोग मतलब जैसे मैं इंग्लिश जिसका वीक होता था वो लोग मेंस में जाकर बहुत परेशान होते थे, जिनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये थोड़ा सा स्लो होता था वो लोग जाके मतलब मेंस के पेपर में ज़्यादा पहुंच जाते थे। लेकिन अभी क्या है ना कि जैसे मैं अब एसएससी ने एक तरह से बोले तो बहुत ही बेहतरीन काम किया है कि इसमें अब सेक्शन डाल दिया, उसने सेक्शन में उसने जीके जीएस डाला है भाई, जो कि सबसे बेहतरीन चीज़ है। जो लोग चाहे जिनका रीजनिंग बहुत बेहतरीन है, जिनका जीके जीएस बहुत बेहतरीन है, अब वो लोग भी अपना मतलब आराम से इसमें। अब हाँ सबसे बड़ी बात करेंगे ना कि देखिए ये जो 60 क्वेश्चन हैं, ये इसके लिए आपको समय मिलेगा यहाँ पे कितना, 1 आवर, 1 आवर यहाँ पे, 1 आवर ये और 1 आवर इसके लिए, मतलब ये इंडिविजुअल टाइमिंग इसमें आपको दिया जा रहा है मेरे भाई। इंडिविजुअल टाइमिंग आपको इसमें मिल रहा है, जो कि पहले होता था जैसे में कि एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको 30 और 30 60 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा मिलेगा और उसके बाद से फिर आपको 70 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा मिलेगा। यानी टोटली अगर मैं बोलूँ तो अभी भी 2 घंटा का ही समय हमको मिल रहा है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो हमारा मेंस का पेपर होता था मैथमेटिक्स का या इंग्लिश का, उसके लिए हमको इंडिविजुअल 2 घंटे का समय मिलता था, लेकिन अभी वैसे नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया कि 1 घंटा आपको सिर्फ देगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन मैथ और 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा, उसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। बाकी जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश 45 क्वेश्चन रहेगा और जीके जीएस 25 क्वेश्चन रहेगा। देखिए इससे क्या है ना कि एक बहुत ही शानदार पैटर्न एसएससी ने सेट कर दिया। अब अगर चाहे तो सबसे बड़ा चीज जो वैकेंसी है इस बार इतना ज़्यादा, मतलब इतिहास में एसएससी सीजीएल के इतिहास में पहला बार 20,000 वैकेंसी आया है, जो कि मतलब अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। मतलब बोले तो रिकॉर्ड क्या, बहुत खुशी की बात है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग बहुत दिन से मतलब ये कर रहे, जो थोड़ा बहुत चीज़ से छट जा रहे थे। लेकिन अब उतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना मेहनत करते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, बेहतरीन ढंग से अपना प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ये रहा बस थोड़ा बहुत हमने जो बोला था कि डिटेल्स वीडियो हम बनाएंगे कि इसका मतलब एग्जाम क्राइटेरिया के बारे में। बाकी जितना भी सेक्शन एग्जाम का है वो बस क्वालिफाइंग है। अब आपको ओनली फोकस करना है टीयर 2 पे। टीयर 2 के ही बेस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, टीयर 2 के बेस पर ही आपको मतलब पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगा, टीयर 2 के ही बेस पर आपका हर चीज़ अब होने वाला है। तो टीयर 2 पे ज़्यादा थोड़ा फोकस दिया जाए। टीयर 1 पे भी फोकस उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिफाई करना है तो उसके लिए भी हमको अच्छा, अगर कटअप भी हाई चला गया मान लो 1 सेकंड के लिए, तो कटअप भी पार करने के लिए हमको अच्छे से पढ़ाई करना होगा। तो अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से इसको ये और बनाते हैं। टाइम टेबल के ऊपर हमने वीडियो बोला था डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो रहेगा टाइम टेबल के ऊपर। तब तक इस वीडियो को शेयर करिए आप लोग अगर अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। तब तक के लिए जय हिंद।